अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब बात ये है कि कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग कैसे बने। अगर हमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखें, ये देखने में कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा, हम इसमें देखेंगे कि भैया सब्स्टिट्यूशन करने का कितना फ़ायदा होता है, यानी आप बड़ी सी इक्वेशन को बहुत सिंपलेस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा इस क्वेश्चन को करने का कि हमें किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ढंग आ जाएगा, है ना। ये सिंपल तरीका नहीं, एक अलग क्रिटिकल तरीका आ जाएगा कि हाँ, अगर ये केस बनेगा, अगर ये केस बनेगा तो कैसे क्यूबिक इक्वेशन को हम आगे लेके जाएंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के अंदर जो यूज़ करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर डिस्क्रीमेंट नेगेटिव होता है तो हम आगे क्या खेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। और भले आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, बस आपको ये याद होना चाहिए कि आप मैथ्स को अगर पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरी बात ये, हर संडे को हम लोग एक वंडर वीडियो लेके आते हैं, पिछली प्लेलिस्ट भी देख लें आप और आज की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। देखें, सबसे पहली चीज़ मुझे ये लग रही है कि भाई इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर, कि ऐसा करते हैं कि सर a की पावर 3 को t मान लीजिए, है ना, t या y या b कुछ भी मान लें, है ना, एक डिफरेंट वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया। अगर यहाँ पर a की पावर 3 होगी तो आप मुझे बताओ कि, चलो यहाँ लिखते हैं a की पावर 3, ठीक है, और ये हो गया 3, यानी a की पावर 9 को लिख सकते हैं ना ऐसे, प्लस a की पावर 6 को लिखूंगा बच्चों ऐसे, a की पावर 3 उसका स्क्वायर इक्वल 36। सेम इक्वेशन इस तरीके से लिख दिया। अब देखें, a की पावर 3 को अगर आपने t माना है तो ये बन जाएगा t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर, और ये आ गया 36। बताइए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने क्या देखा कि भाई ये 9 डिग्री का इक्वेशन, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया 3 डिग्री का। सबसे पहला फ़ायदा सब्स्टिट्यूशन का, कितना बड़ा फ़ायदा है आप देख पा रहे हैं, ये हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया और 9 डिग्री का इक्वेशन 3 डिग्री में आ गया, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो आपको याद दिलाऊं मैं। सबसे पहला हम एक फैक्टर ढूंढते हैं बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक इसका ज़ीरो ढूंढते हैं, एक इसका रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर t की जगह 1 पुट करो एक बार, और देखो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। एक बार आप 2 पुट कर सकते हैं, फिर आप देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। -1 पुट करें, -2 पुट करें, और जब आप इसके अंदर 3 पुट करोगे, t की जगह 3 पुट करोगे, तो आप देखोगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर t इक्वल 3, क्या इसका ज़ीरो है, क्या इसका रूट है, बिल्कुल रूट है भाई। देखो, अगर आपने इसका t इक्वल 3 पुट किया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है भाई, तो क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आ गया 36। आया नहीं आया, 27 प्लस 9 इक्वल 36, 36 इक्वल 36, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात सही है। तीसरा कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट हो गए, सब्स्टिट्यूट करना, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है फैक्टर थ्योरम। सबको याद होगी फैक्टर थ्योरम, कि अगर t इक्वल 3 इसका ज़ीरो है, अगर t इक्वल 3 इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब ये हो गया सर t माइनस 3 ये एक फैक्टर होगा यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। सब जानते हैं ये बात, ठीक है। अब देखें, अगर ये फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड कर देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, यानी t क्यूब प्लस t स्क्वायर, इसको इधर ले लिया -36 आ गया, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे किससे, t माइनस 3 से, डिवीजन भी आपका रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। चलिए डिवाइड करें, पहले करेंगे बच्चों t स्क्वायर से,
ये आ गया टी क्यूब, टी स्क्वायर को -3 से किया तो -3t स्क्वायर आ गया। ठीक है, साइन चेंज करना होता है, माइनस और प्लस, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, ये कट गया, टी स्क्वायर और प्लस 3t यानी 4t स्क्वायर -36। यहाँ पर t है, यहाँ पर t स्क्वायर है, तो मैं 4t से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, 4t से 4t मल्टीप्लाई किया 4t स्क्वायर, 4t से -3 क्या, 4 3 12 -12t। मैंने यहाँ पर t नहीं है इसलिए अलग लिख दिया साइड में। बात सही है क्या? साइन चेंज कर देते हैं, अगेन ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये एलिमिनेट हो गया, ये बचा 12t और ये आ गया -36। अब भी डिवाइड हो सकता है फर्दर, +12 से किया, 12t और 12 3 36, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, यानी जो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम से आप लिख सकते हो, डिवीजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे भैया कि ये जो है इसको मान लेते हैं gx, ये है qx कोशंट और ये है लास्ट में रिमाइंडर विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर 0 है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या, जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, -36 करने के बाद ये किसके बराबर होगा, t इंटू दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 12 इक्वल्स प्लस 0। ठीक है, अब बताएं इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो इसका क्वोशंट आया है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो देखें ज़रा, सब जानते हैं b स्क्वायर -4ac होता है, हाँ भाई यही होता है, b स्क्वायर 4 चौक 16 -4ac 12 चौक 48। सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से मुझे कोई t की वैल्यू नहीं मिलेगी। t की वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव है, वो है t = 3, यानी एक रियल वैल्यू पॉसिबल है। देख रहे हैं आप, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते करते कभी भी d नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब भाई यहाँ से तो हम फैक्टर्स ढूंढ ही नहीं सकते, इसको तो हम यहाँ से तो हम रूट्स निकाल ही नहीं सकते, यानी t की एक ही वैल्यू मिल गई हमें विच इज़ इक्वल टू 3। t कितना आ गया, 3। अच्छा अब बताएं, आपने t किसको माना था भाई, a क्यूब को सर t माना था ना, a क्यूब इक्वल टू t, यानी a क्यूब यहाँ लिख दूँ क्या, a क्यूब इक्वल टू t मतलब 3, इसका मतलब बोथ साइड क्यूब किया तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से आंसर, a = 3 की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ 3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को करवाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन के अंदर एक साथ अगर मर्ज करके दे दे तो आप अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करके सेम क्वेश्चन कर पाओ, और इससे क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की पावर समझ में आई कि भैया सब्स्टिट्यूट करने से कितना काम आसान हो जाता है, देख रहे हैं आप। उसके बाद हमें ये समझ में आया कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद इस फैक्टर से यहाँ से 0 निकाला, फैक्टर थ्योरम से हमने फैक्टर निकाल दिया, इससे डिवीजन किया, जो क्वोशंट आया उसको हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट देखा तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही रियल रूट है जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला था, t = 3। उसके बाद हम लोग यहाँ से t की वैल्यू 3 हमने a क्यों माना था, यहाँ पुट किया और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज संडे का ये क्वेश्चन कंप्लीट।